अगर आप ये चीज़ें पसंद करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारे जो बड़े व्लॉग है ना इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखें 3 हो गए टोटल, 2 इसमें डल गए, अब दूसरा इसके अंदर डालूंगा। अब एक एक राइट भी ब्रॉयलर का बच्चा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मिस्री का बच्चा है, बिरानी किसका बच्चा है। और इसका माशाल्लाह से वेट देख सकते हैं आप, ठीक है जी, 500 ग्राम पे माशाल्लाह से ये आ गया है। मतलब छोटे से केजी से हमने बनाया है। अगर आप बोलेंगे तो हम चीज़ें लेके आएंगे। देखें ये भी पोर्शन हमारे पास खाली है क्योंकि बनाया है सिर्फ शौक के लिए। हमने पोर्शन है उधर, मैंने आपको बताया हमारी जो है वो लार्वा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी जो है ना शेड है। अब वो जो शेड बनाया है वो सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा क्या आने वाला है इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर उस शेड के अंदर, ठीक है जी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज फिर से हम जो है ना अपडेट दे रहे हैं और शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। 5:30 बजे का वक्त हो रहा है असर के बाद का, ठीक है जी। और ब्रॉयलर की जो है ना अपडेट देनी थी हमने, तो हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है जी। सबसे पहले तो इनकी माशाल्लाह से आप हेल्थ देख लें, ठीक है जी। माशाल्लाह से इन्होंने दोबारा से जो है ना वेट गेन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाया है अपना, और हम देखेंगे कि एक दिन में कितना फ़र्क आया है। इसके अलावा ये कि टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 30 हुआ हुआ है, ह्यूमिडिटी 82 हुई भी है। अच्छा जी, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ ह्यूमिडिटी क्यों इतनी ज़्यादा हुई है, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना पैक है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये पैक है, छोटे से केज है, सामने से खुला हुआ है, तो वेंटिलेशन नहीं होती। हमेशा याद रखें वेंटिलेशन जो है जब हवा की क्रॉसिंग होगी तो होती है, अगर जिस तरीके से बंद है तो इसमें कभी भी वेंटिलेशन आपकी नहीं होगी। तो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो कोई इतना खास ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल उसकी तरफ आते हैं, और मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने लार्वा वगैरह भी प्रोड्यूस किया है, तो उसके बाद उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है जी। मक्खियाँ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या हिसाब किताब है। तो आप ये देख सकते हैं मक्खियाँ इसके ऊपर आने लग गई हैं, और इसके अंदर जो है अंडे भी आ गए हैं हमारे पास, ठीक है जी। ये वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली सारे जो है ना ये अंडे हैं। और मक्खियाँ आप देख सकते हैं कि मुसलसल आके बैठ रही हैं, उड़ रही हैं। ये देखें, ये भी मक्खियाँ भी आके बैठ रही हैं। तो यही है कि इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में जैसी ही लार्वा बनेगा हम इंशाल्लाह इनको देखे देंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि हमारे पास इधर सामने जो है ना फ्रंट पे जगह भी है, ये पूरी वॉल जो है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर हाइड्रोपोनिक भी करेंगे या तो फिर दूसरी जगह पे करेंगे, ठीक है जी। बहरहाल ब्रॉयलर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ना एक भाई का सवाल था कि अब्दुल समद भाई ने हमसे बोला था कि भाई ब्रॉयलर की जो है ना फीड के बारे में हम आप बता दें कि 100 चूज़े कितनी फीड खाएंगे और कितना खर्चा आएगा। समद भाई ने ना हमें जो है ना मैसेज किया था, ठीक है जी, हमारी यूट्यूब पे। हमें बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट भी किया। इसके अलावा ये कि हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। उम्मीद है आप वो वीडियो देख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ये कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब्दुल समद भाई आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि 100 ब्रॉयलर चिक्स जो है ना उसकी फिजिबिलिटी थोड़ी सी जो है ना गाइड कर दें। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखें, बेसिकली अगर 100 ब्रॉयलर चिक्स के लिए आपको फीड के बारे में आपको पूछना था तो मैं सबके लिए बता देता हूँ। कल इंशाल्लाह प्रॉपर फिजिबिलिटी के ऊपर बना दूंगा। आज मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि बेसिकली कितनी फीड खाते हैं, कितना वेट आता है। देखें, हमारे पास जो पर बैग होता है ना वो 50 kg का होता है फीड का, और इस वक्त जो FCR चल रही है वो चल रही है 28 या 30। अच्छा, ये FCR 28 और 30 इस बारे में होती है कि ये फॉर एग्जांपल एक ब्रॉयलर बर्ड है, ठीक है जी। इसको मैंने 50 kg फीड खिलाई, अगर एग्जांपल कर रहा हूँ पूरे फ्लॉक का, अगर 50 किलो फीड खिलाई तो वो मुझे 30 kg अपना गोश्त देगा, ठीक है जी, या 28 kg गोश्त देगा। अच्छा, ये बात तो पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये होता है कि 100 चूज़े में जो है ना 7 बैग खाते हैं चूज़े, ठीक है जी, ब्रॉयलर पूरे तैयार होने तक। और 7 बैग का रेशो ऐसा होता है, ये देखें माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं, ये बिल्कुल मेरी उंगलियों पे खेल रहे हैं। तो 100 बैग का जो है ना हिसाब किताब ऐसा बनता है कि आप जो है 7 बैग खिलाते हैं 100 चूज़ों पे, और 7 बैग से आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 kg हो गया। यानी कि अगर आपके पास 5% मोटेलिटी भी आती है 100 बर्ड में, तो ऑन द एवरेज आप ये समझें 2200 ग्राम का अगर आपको बर्ड करना है तो ये जो है 7 बैग खाएंगे। और अगर आपको 1800, 1700, 1900 ग्राम का बर्ड करना है तो 6 बैग खाएंगे। और अगर आपको इससे कम करना है या आपकी मोटेलिटी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली आपके बैग कम हो जाएंगे। सिंपल रेशो ये होता है कि भाई आपने कितना वेट लेना है चूज़े का, ठीक है जी, जो मैंने आपको बता दिया है कि एक जो है फीडबैक से कितना बॉडी वेट हमें मिल जाता है ब्रॉयलर का। इसके अलावा ये कि अभी LED बल्ब लगा हुआ है और धूप नहीं है, शाम का वक्त है, जैसे मैंने आपको बताया 5:30 बजे का वक्त हुआ हुआ है, तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। दिन में कोशिश की थी हमने कि दिन में ही रिकॉर्ड करें, पानी निकाला हुआ है हमने। इंशाल्लाह ये कि इसको फीड वगैरह भी डालेंगे, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। और चूज़े का जो है ना आज इंशाल्लाह आपको जो है ना वेट भी बताएंगे। अच्छा, बहरहाल वो तो मैंने बात कर ली। अब मेडिकेशन का खर्चा ये होता है कि आप ये समझेंगे 100 में ना इतना खर्चा नहीं होता,
अगर आप ये समझे 200 रुपये की वाइटामिन आएगी, 200 रुपये की एंटीबायोटिक आ जाएगी, एलिनक वगैरह की, ऑन द एवरेज समझे वैक्सीन आ जाएगी, एक वैक्सीन भी अगर आपकी आ गई तो ऑन द एवरेज आप समझें कि 1000 रुपये में मेडिकेशन और वैक्सीनेशन आपकी निपट जाएगी। और 150 रुपये का इस वक्त चूज़ा चल रहा है, अगर 150 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बन जाते हैं आपके 15,000 रुपये। 15,000 रुपये के आपके चूज़े हो गए और फीड का जो है 6,500 रुपये ऑन द एवरेज चल रही है। और अगर आप ये ना समझें, अगर आप 6,500 भी नहीं चलें, बहुत हाथ मारे 7,000 रुपये, लेकिन इतने मार्केट नहीं है। हम 7,000 के हिसाब से करेंगे ताकि सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाए। और 7 7 से 49 यानी कि 50,000 रुपये की फीड आई, 15,000 रुपये के चूज़े आए, 75,000 रुपये ये हो गए और 1,000 रुपये आपकी मेडिकेशन वैक्सीनेशन वगैरह। ठीक है जी, यानी कि ये 76,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और जो आपको रिटेल मिलेगा, आज का रेट फॉर एग्जांपल अगर चल रहा है 420 फार्म रेट, उस हिसाब से अगर आप निकालेंगे 200 kg का, तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कि आपकी अमाउंट कहाँ जा रही है। ठीक है जी, तो जब भी आप वारे में, लेकिन मैंने आपको फीड की बहुत ज़्यादा रेट बता दी है। 6,500 रुपये ऑन द एवरेज फीड का बैग चल रहा है, तो 500 रुपये बैग मैंने ऊपर रखा है। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है ना प्रॉपर फिजिबिलिटी बता दूंगा। एक्सेल के ऊपर कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ एक्सपेंसेस डालूंगा, साथ साथ प्रॉफिट निकालूँ। ये सिर्फ अब्दुल समद भाई के लिए हमने वीडियो के अंदर थोड़ा सा डाल दिया था कि यार उनको थोड़ा सा जो है जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ये कि बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि आपके पास से लेयर का चूज़ा कितने का मिल जाएगा और हमारे पास से गोल्डन मिस्री मिलता है नहीं मिलता। देखिए, हमारे पास जो है ना गोल्डन मिस्री का चूज़ा भी मिल जाएगा, आपको लेयर का भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये कि आपको असील के भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कि जो ब्रीड्स आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगी। ये छोटा सा सेटअप है हमारा, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आपको जो ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं। अब जैसे ये असील के बच्चे छोटे, अगर आप बोलेंगे तो इनके ऊपर भी हम जो है ना डेली अपडेट्स वगैरह करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना हमने सिंपल ब्रॉयलर के ऊपर वर्किंग करनी है। और वो तो सामने पोर्शन है, उधर मैंने आपको बताया हमारी जो है वो लार्वा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी जो है ना शेड है। अब वो जो शेड बना है वो सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर उस शेड के अंदर। ठीक है जी, और सबसे आप गैस करिएगा क्या आ सकता है। और जो ब्रॉयलर के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। तो चलें अभी जो है ना हम इनको फीड वगैरह डालेंगे और उसके बाद जो है ना इनका वेट देखेंगे कितना बड़ा। दोस्तों, अभी जो है हम फीड वगैरह लेके आ गए और इनका फीड डालने का टाइम हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं फीड वगैरह में ले आया हूँ और हमने जो है ना ये नापा हुआ है कि इसके अंदर 25 ग्राम फुल में आती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है ना मैं इनका जो है ना ये जो भी लेटर वगैरह इनमें दिया है ये मैं इनको खाली करके इसमें ऐसे रख दूँगा और इसी तरीके से इसमें भी करूँगा। तो अब ये जो है आप देख सकते हैं कितने भूखे हुए हैं इस वक्त, मतलब फुल जो है ना एनर्जी हुई भी। अभी मैं अगर कुछ भी हाथ लेके जाऊँगा ना तो ये मेरे साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी जो है ना इनको फीड मैं डाल रहा हूँ, वो मैं डाल रहा हूँ ग्रोअर। ठीक है जी, ग्रोअर डाल लिए, ये आप देख लें। स्टार्टर मैंने हटा दिए, अब जो मैं डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ ग्रोअर। ठीक है जी, आप ये देखें, क्योंकि ये आसानी से खा लेते हैं। अब ये एक ढक्कन जो है ना 25 ग्राम है, हम 6 ढक्कन जो है ना इंशाल्लाह डालेंगे। और फिर जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको बताते भी रहूँगा साथ साथ किस तरीके से होगा। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देंगे हम। और अगर आप ये चीज़ें पसंद करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारे जो बड़े व्लॉग है ना इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखें 3 हो गए टोटल, 2 इसमें डल गए। अब दूसरा इसके अंदर डालूंगा। अब एक एक रह गया, दोनों में एक एक डालूंगा, फिर इंशाल्लाह इनको खाने दे देंगे हम। ये एक इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया। टोटल हमने 6 ढक्कन डाल दिए। ठीक है जी, 3-3 करके डाल दिए। और ये टोटल जो फीड बन गई है इस वक्त बन गई है 150 ग्राम, क्योंकि सुबह जो है हम लोग डालते हैं तकरीबन 200-250 ग्राम की फीड डालते हैं। ठीक है जी, उसकी वजह सारी ये है कि हम लोग जो है ना उसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा प्रोटीन कम है, हम लोग अपनी फीड बनाई हुई है तो, लेकिन ये है कि उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिल रहा है। शाम में मैंने आपको जैसे बताया कि हम बाजार वाली फीड डालते हैं। ये भी ब्रॉयलर की जो है ना ग्रोअर चल रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फिनिशर जब लगाएंगे वो भी बता दूंगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, फीड चेंज करने का तरीका ये होता है कि शुरू के 10 दिन जो है ना आप स्टार्टर देते हैं और फिर जो है ना 11 दिन से लेकर 24 दिन तक आप ग्रोअर देते हो। 24 दिन से लेकर जब तक आप मार्केट करोगे उस वक्त तक फिनिशर दी जाती है। फिनिशर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर मसला सारा ये होता है कि बर्ड जो है ना अगर आप शुरू में लगा देंगे तो बर्ड ज़्यादा जो है ना हीट में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। तो मोर्टेलिटी से बचने के लिए आप कोशिश करें कि फिनिशर ना लगाएं। ठीक है जी, पहले ग्रोअर लगाएं, उसके बाद फिनिशर लगाएं। फिनिशर 24 दिन के बाद रिकमेंडेड है कि आप 24 दिन के बाद फिनिशर लगाएं। अब आपकी मर्ज़ी है कि 24 दिन के बाद आप 45 दिन तक फिनिशर चलाएँ या 35 दिन तक चलाएँ। तो क्योंकि फिनिशर जो है ना बेसिकली फैट उसके अंदर जो है ना बहुत तेज़ी से जो है ना डेवलप होता है, चर्बी डेवलप होती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है ना वो लेके चलें।
अच्छा है, जब तक डलना है इंशाल्लाह ये है कि मैं आपको दूसरे हमारे जो है ना कुछ बट्स की जो है ना अपडेट दे देता हूँ। हमने एक छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ ब्रायडर के ऊपर हो रही है तो इंशाल्लाह हम लव बर्ड्स वगैरह के ऊपर भी बनाएंगे। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं ये हमारे कुछ जो है ना हीरा के भी बच्चे हैं। ठीक है जी, और ये मैं खोलूँगा ना, अकेले हूँ, ये मेरे साथ आ जाएंगे, थोड़ा मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो ये भी जैसे बड़े होंगे इंशाल्लाह इनके ऊपर भी बताएंगे। ठीक है, 4 हैं ये टोटल, और चारों की जो है ना इंशाल्लाह अपडेट करेंगे अगर आप बोलेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा ये कि हमारे पास एक ये भी मुर्गा है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये कि हमारे पास ये भी मुर्गा है। ये मुर्गा इतना तेज़ है कि ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप कैसा मार रहा है, जैसे बनानी मैंने इसको कोई इसकी बीवी को छेड़ दिया हो। ठीक है जी, और इसके अलावा ये भी है हमारे पास। ठीक है जी, ब्लू एस्ट्रोलॉप भी है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बोलेंगे ये पोर्शन खाली है, इसमें अगर आप बोलेंगे रैबिट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, तो इंशाल्लाह वो भी लेके आएंगे। और ओवरऑल जो है ना ये है हमारे छोटे से केजेस हमने बनाया है। अगर आप बोलेंगे तो हम चीज़ें लेके आएंगे। देखें ये भी पोर्शन हमारे पास खाली है, क्योंकि बनाया है सिर्फ शौक के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम क्या लेके आएँ, टर्की लेके आए हैं या कुछ भी लेके आएँ, तो इंशाल्लाह वो लेके आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेकिन ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, छोड़ देते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम उससे पैसे अर्न करें। हमारा मकसद ये है कि हम आपको साथ साथ थोड़ा सा शुगर मेला भी लगाएं और साथ साथ आपको चीज़ें भी सिखाएं कि किस तरीके से फार्मिंग की जाती है लॉन्ग स्केल पे या स्मॉल स्केल पे। तो इंशाल्लाह ये है कि हमारा जो है ना दूसरा व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपडेट करूँगा, जो हमारा 500-600 का व्लॉग है। तो लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग बोलते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कमेंट लाजमी क्या करें आप लोग, ताकि आप लोग को जो है ना आसानी हो। इसके अलावा ये कि अभी थोड़े से फीड खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब जो है ना आप इनका वेट मशीन से ना वेट चेक करेंगे कि कितना वेट इनका बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। जी दोस्तों, अब जो है ना हमारे पास वेट मशीन आ गई है, और अब हम जो है ना इनका वेट चेक करेंगे कि इनका बॉडी वेट क्या हुआ, कितना वेट बढ़ा या कितना कम हुआ, उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है जी, और अब हम चेक करते हैं, देख लें आप, बिल्कुल ज़ीरो पे हुई हुई है मशीन। ठीक है जी, और इसको जो है ना रख के देखेंगे कि इसका वेट क्या आता है। ठीक है जी, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी ब्रायलर का बच्चा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मिस्री का बच्चा है, बनानी किसका बच्चा है। और इसका माशाल्लाह से वेट देख सकते हैं आप। ठीक है जी, 500 ग्राम पे माशाल्लाह से ये आ गया है, मतलब समझे कि पूरा जो है ना ½ kg हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरा चूज़ा भी हम पकड़ते हैं और दूसरे चूज़े का भी हम वेट देखेंगे। इसी तरीके से 2-3 चूज़े बस दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, और उस हिसाब से जो है ना हम एवरेज देख लेंगे कि हमारा एवरेज क्या बना है, क्योंकि बनता ही एवरेज ऐसे है कि आप हाफ जो है ना बट का करते हो। इसमें जो है ना हमारे 450 ग्राम आ रहा है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये है कि हमारे पास थर्ड चूज़े का देखेंगे और फिर उस हिसाब से देख लेंगे ऑन द एवरेज क्या आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी ऑलमोस्ट 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम और 450 ग्राम ऑन द एवरेज आप ये समझें 450 ग्राम हमारे पास जो है ना हो गया है बट। और इसमें जो है ना जो दिन हो गए हैं वो हमारे पास 2 दिन बाद हमने वेट किया, यानी कि 2 दिन में हमारे पास 100 ग्राम वेट बढ़ा है। उस हिसाब से माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था असील बच्चे ही देखें आप, ऐसे फ्रेंडली हैं ये माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल हाथ से खेलते रहते हैं, और ये बिल्कुल छत पे जो है ना खुला घूमते रहते हैं। ये देखें आप, चारों के चारों जो है ना खुला घूमते रहते हैं। इंशाल्लाह ये जब ब्रायलर बड़े हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये इनको भी हम खोल के दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ये कि उम्मीद है कि अब हम जो है ना इसके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद जो है ना हम इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम ये करेंगे कि इनको ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल सोर्सेज वगैरह होती हैं, ये फ्रूट सोर्सेज होती हैं, इंशाल्लाह वो भी हम आपको इंशाल्लाह इनको खिला के दिखाएंगे। तो अभी बहरहाल ये खा रहे हैं, जब तक इनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि अभी हमने फीड से इनको हटा दिया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत से लोग मैसेज करेंगे इसके बाद कि भाई आपके पास वेंटिलेशन की जगह नहीं है, तो आप हम जो है ना इसको सामने फ्रंट जो है ना अब हमने खोलना शुरू कर दिया। ठीक है जी, पैक नहीं कर रहे। उसकी वजह सारी है कि हमारे पास जब हम इसको पैक करेंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको सांस के मसले हो जाएंगे, ऑक्सीजन जो है ना इनको कम मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब आपको पूरा जो है ना पैक कर देंगे तो आपको ऑक्सीजन के लिए मसला होता है, तो इसी तरीके से बट को भी मसला होता है। अंदर LED चल रहा है, अभी 100 वाट का बल्ब लगा देंगे रात में। ठीक है जी, अभी तो टेम्परेचर बिल्कुल ओके है, चूज़ा जो है ना कहीं से भी नहीं लगा रहा है कि उसको सर्दी लग रही है। और इसके अलावा के बराबर में भी बर्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर आप अपने छोटे पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं ना, 10-20 चूज़े रख रहे हैं या 50 रख रहे हैं, तो उसमें वैक्सीन ना करें, कोई इतना खास मसला नहीं है। लेकिन अगर 100 रख रहे हैं या 200 के बाद जो है ना वैक्सीन का प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको वही बता दूंगा किस तरीके से करना है, तो वो अगर आप वैक्सीन करेंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसके अलावा ये कि मैंने आपको बता दिया उस जगह पे कोई सरप्राइज़ है, वो आप लोग गैस करिएगा क्या आ सकता है। ठीक है जी, जगह से थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि जगह है क्या, ताकि आपको उस हिसाब से पता चल जाए
कि बड़ी जगह बनाइए उस हिसाब से कि इसमें क्या आ सकता है क्या नहीं। ये देखें, ठीक है जी, ये जगह आप देख सकते हैं, पैक भी है। तो ये गैस करिए कि हम क्या रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और दाना डाल रहे हैं, चूज़े माशाल्लाह से देखें छत पे घूम रहे हैं। और इसी तरीके से जो है ना कल इंशाल्लाह आपको जो है ना फिजिबिलिटी प्रॉपर जो है ना ब्रायलर के ऊपर बना दूंगा। अगर आपको चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।